हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीबीएमएस होता क्या है। तो डीबीएमएस मेन 3 टर्म से बना हुआ है: डेटाबेस, मैनेजमेंट और सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म डीबीएमएस का हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या है कि जो इधर डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। मीन्स कि जैसे अगर हम बात करते हैं पारुल यूनिवर्सिटी की, तो पारुल यूनिवर्सिटी के पास सभी स्टूडेंट का डेटा है जो भी मीन्स लॉजिकली रिलेटेड है, इन द सेंस कि जैसे अगर किसी का नाम है तो उसके एनरोलमेंट नंबर होगा उसके स्टूडेंट का, फिर उस स्टूडेंट की ईमेल आईडी होगी, उस स्टूडेंट का पारुल का ईमेल आईडी होगा, फिर उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, तो वो कौन से कोर्स में एनरोल हुआ, तो ये सब उसका लॉजिकली रिलेटेड डेटा है। तो वो जो डेटा अपन स्टोर करेंगे वो किस में करेंगे? डेटाबेस में। तो डेटाबेस जो होगा वो ये होगा। अभी इसमें बहुत सारे और भी ये है, जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल है तो फैकल्टी का भी और भी डेटा होगा। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स कि उसके साथ हम कैसे करेंगे, जैसे अगर उसको डेटा को रिट्राइव करना है या फिर उस डेटा में कुछ चेंजेस करना है या फिर उस डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो पारुल यूनिवर्सिटी में पीएमआईएस सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा उस पर एक अकाउंट बनता है। तो वो अकाउंट का पासवर्ड और जो भी उसका यूजर नेम है वो हमको मिलता है। उसके थ्रू हम उसमें लॉग इन करते हैं, फिर हम अटेंडेंस वगैरह सब देखते हैं। लेकिन वो सिस्टम हमको सिर्फ हमारे स्पेसिफाइड कोर्स है, जैसे कि उसकी कोई ड्यूरेशन होगी कोर्स की, जैसे अभी हम बीटेक में, तो बीटेक का 4 ईयर का ड्यूरेशन है। तो जब हमारा 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। मीन्स कि वो टेबल से वो डिलीट हो जाएगी। तो अभी क्या है कि हमारा डेटा, अभी तो वो हमारा डेटा इंसर्ट है उसमें, लेकिन जब आप उसमें अभी हमारा डेटा भी इंसर्ट हो रहा है, फिर उसमें अगर अपडेट हो रहा है, जैसे कि जब हम शुरू में एडमिशन लेंगे तो हमको एक टेम्परेरी आईडी मिलेगी। लेकिन जब हम थोड़े दिन हम हो जाएंगे तो उसके बाद हमको एक परमानेंट एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो जो परमानेंट एनरोलमेंट नंबर है वो हमको अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो वो अपडेट हो गया, तो उसी की तरह हम जो भी ये मैनेजमेंट है, जैसे कि कोई डेटा को सिलेक्ट करना, मीन्स डेटाबेस से रिट्रीव करना या फिर उसमें इंसर्ट करना या फिर अपडेट करना है, डिलीट करना, तो ये जो भी प्रोसेसिंग है ये सब अब मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट हो गया। फिर सिस्टम, मीन्स इन सबको करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर से कुछ टूल्स है, जैसे कि ओरेकल हो गया या फिर और भी बहुत सारे टूल्स है जिनके थ्रू हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो वो सिस्टम हो गया। तो कम्प्लीटली डीबीएमएस क्या हो गया कि हम जो भी डेटा है और उसको रिट्रीव करने का जो भी ओवरऑल जो सिस्टम बना हुआ उसको हम डीबीएमएस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस जितने भी जिधर आपको कोई भी साइट या फिर ऐप दिख रहा है जिसमें डेटा की जरूरत है, तो उसमें डीबीएमएस का यूज हो रहा है। जैसे कि इधर बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ई कॉमर्स साइट है। तो ई कॉमर्स साइट में अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सेलर है, कौन बायर है, फिर अगर किसी सेलर ने कौन सा प्रोडक्ट अभी डाला है उस साइट पर, फिर उसकी प्राइस क्या है, तो ये सब डेटा है। अभी उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस लगेगा। तो डेटाबेस हो गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम की, वो माई सिक्वल पे हो रहा है या फिर कौन से सिस्टम पे हो रहा है, तो वो ओवरऑल मिला के क्या हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन टेलीविजन स्ट्रीमिंग, जैसे कि आपने हॉटस्टार देखा होगा, अमेजन प्राइम जिसमें बहुत सारी सीरीज होती है, नेटफ्लिक्स देखा होगा। तो उन सब के पास क्या डेटा है? मूवी का डेटा है कि उसकी लेंथ क्या है, फिर वो मूवी है तो कौन से उसका टाइप क्या है, मीन्स वो कॉमेडी मूवी है या फिर रोमांटिक मूवी है या फिर क्या टाइप है, एक्शन मूवी है, कौन सा है उसका टाइप है, तो वो है। फिर वो मूवी की रेटिंग क्या है, तो वो सब डेटा है। तो वो सब डेटा हम किस में स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। तो ये हो गया ऑनलाइन टेलीविजन स्ट्रीमिंग। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी यूट्यूब वगैरह बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो अभी जैसे इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपका डेटा है कि आपने कौन सी पोस्ट करी, रील्स, फिर रील्स पे लाइक किया, तो ये सब डेटा है। अभी ये सब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तो वो डेटाबेस में, तो उसी में भी डेटाबेस यूज होता है। फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे इधर लिखी हुई है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस, फिर एयरलाइन एंड रेलवे सर्विस, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी है तो उसके भी यूएमएस है, फिर एलएमएस भी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें भी कंटेंट आता रहता है पारुल यूनिवर्सिटी का, कि जैसे कि कोई फैकल्टी है अगर वो डेटा स्ट्रक्चर का कोई कंटेंट बना रही है तो वो एलएमएस सिस्टम पे पोस्ट कर सकती है। तो वो भी सिस्टम है। तो अभी वो डेटा फैकल्टी अपलोड करेगी तो वो स्टोर डेटाबेस में कहीं ना कहीं होगा। उधर से फिर फैच हो गया, आपको वेबसाइट में दिखता है, तो उसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपने पारुल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से बुक ली है तो आपको पता लगता होगा कि जब आप बुक लेते हैं तो आपका आईडी कार्ड स्कैन करते हैं वो, फिर उसमें से उनको ऑटोमेटिकली आपका डेटा मिल जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं सेव होता है। फिर वो सेव होने के बाद आपको दिखता है कि आपने कितनी बुक इशू करा रखी है, या फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी है, या फिर कोई पेंडिंग बुक है जो आपने ली थी लेकिन अभी तक उसको वापस दी नहीं है, रिटर्न नहीं करी है बुक। तो वो सब आपको डेटा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर जो होता है, उसका भी
डेटाबेस होता है, मतलब वो भी डेटाबेस का यूज करता है कि कौन सा न्यू रिक्रूटमेंट है, कौन सी जॉब पोस्टिंग है अभी ओपन है, या फिर वो सब डेटा उसको स्टोर करता है। फिर हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टोर्स, उसमें भी है कि अभी कौन सा वार्ड खाली है, मींस कितने वार्ड फिल हो गए, तो वो सब डेटा को स्टोर करने के लिए भी डेटाबेस का यूज होता है। फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने बहुत सारे देखा होगा, अगर आपने आईआईटी वगैरह का एग्जाम दिया तो उसमें भी जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सबका डेटा स्टोर होता है, फिर किस मार्क्स वगैरह भी आते हैं सबके, तो वो सब डेटा जहाँ पर स्टोर होता है वो भी एक डेटाबेस ही है। ये कुछ एप्लीकेशन हो गए डेटाबेस के, मीन्स कहाँ कहाँ पर अपन डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो मेनली तो जिधर अपने पास डेटा है हम उधर डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, विंडोज हो गया या फिर लिनक्स हो गया या फिर मैक ओएस हो गया, तो उन सब सिस्टम में क्या होता है कि हम ये एफपीएस यूज करते हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। उसमें हम डायरेक्टरीज बनाते हैं जिससे हम फोल्डर्स भी बोलते हैं, उसके अंदर कुछ फाइल्स होती है, उनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो एफपीएस में आता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट फ्रेंडली। कॉस्ट फ्रेंडली मीन्स कि अगर हमको कुछ फाइल बनानी है तो उसके लिए हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली न्यू फाइल बना सकते हैं। उसी के साथ हम इजी टू यूज, मीन्स अगर हम किसी को ओपन करना है, मीन्स आप वो जीओई बेस्ड, अगर किसी को कुछ फाइल ओपन करना है तो आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, मीन्स जो कमांड लाइन टूल होता है उससे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो एफपीएस है उसको हम जीओई के थ्रू यूज करते हैं, तो उसमें इजी टू यूज हो गया। फिर हाई स्केलेबिलिटी, मीन्स अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई स्मॉल साइज है फाइल है और उसको आपको लार्ज फाइल साइज होगी बाद में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो फाइल साइज को, तो ये हाई स्केलेबिलिटी भी है एफपीएस में। तो अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एफपीएस की। तो एफपीएस की मेनली जो चार डिसएडवांटेजेस है वो इसमें है कि डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई फाइल है तो उसके आप कॉपी किसी दूसरे पोजीशन पे भी स्टोर कर सकते हो, तो जो वो है अभी आपको जब तक वो पता नहीं कि उस लोकेशन पे है तब तक आप पता नहीं कर सकते कि उसकी कॉपी भी एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी मींस कि आपको पता नहीं है कि कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है, मींस कि डुप्लीकेशंस कितने आपके एफपीएस में वो आपको पता नहीं था। फिर डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फाइल, मींस अगर आपके पास कोई डेटा है लेकिन आपको उसका प्रॉपर लोकेशन नहीं पता कि वो कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। माना कि मेरे पास बहुत सारी ड्राइव्स है, तो अभी मेरे को पता ही नहीं कि मेरा डेटा कौन सी ड्राइव में है, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन मींस कि आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर करते हैं, तो वो आप इसमें नहीं कर सकते, मींस आप कर सकते हो लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है डेटा आइसोलेशन। फिर इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स मींस कि जब आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाए फाइल को बनाते समय कि इस फोल्डर में से टेक्स्ट वाली फाइल से बन सकते हैं, लेकिन आप जब इसको चेंज करोगे कि जब उसके कंस्ट्रेंट्स को चेंज करोगे तो आप बहुत जो परसेंट फाइल है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रेंट्स है मींस अगर आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको ऐड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफपीएस में। फिर हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, मींस डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है इस फाइल एफपीएस को यूज करने के बजाय। मींस अगर हम एफपीएस यूज करें या फिर डीबीएमएस, तो अगर हम डीबीएमएस यूज करें तो उसके कुछ फायदे होंगे। जो एडवांटेजेस है वो है, सबसे पहले तो ये जो डेटा रिडंडेंसी है और डेटा इनकंसिस्टेंसी उसको रिड्यूस कर देता है। मींस कि अगर आपके पास कोई डुप्लीकेशन है तो वो उसको आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि मींस अगर आप फाइल से सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आप जब डीक्यूएल है डेटा क्वेरी लैंग्वेज उसमें जो आपका सिलेक्ट क्वेरी होती है, सिलेक्ट कमांड, उसको जब आप यूज करते हो तो आपको वो प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा देगा कि आपके पास ये डुप्लीकेशन है। फिर हम बात करते हैं डेटा आइसोलेशन में। डेटा आइसोलेशन मींस कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे अगर फैकल्टी का डेटा है तो आप फैकल्टी में स्टोर करोगे, फिर आप अगर स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट में स्टोर करूंगा। फिर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मींस कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मींस ट्रांजैक्शन मींस कि अगर आपकी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तो या तो वो क्वेरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी या फिर बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी, मींस या तो 100% वो एग्जीक्यूट होगी या फिर 0% एग्जीक्यूट होगी, तो वो एटोमिसिटी हमको मिलता है। जैसे अगर आप फाइल है तो अगर आपने एफपीएस में फाइल ट्रांसफर करी होगी तो अगर आपके पास स्टोरेज है उतना, तो उसमें अगर माना आपके पास 100 GB की फाइल है लेकिन आपके पास स्टोरेज 80 MB का ही है, सॉरी 80 GB का ही है, तो अगर आप 80 GB तक तो वो स्टोर कर लेगा, फिर जो लास्ट 20 GB है उसको स्टोर नहीं करेगा, मीन्स आपका पार्शियल डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में क्या होगा कि आपके पास अगर जो डेटा या तो उसको 100% मिलेगा या फिर 0%, या तो वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। फिर आते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। फिर आपने देखा ही होगा कि जब आप कॉलम बनाते हो तो उसको आप देते हो कि उसका टाइप क्या होगा, फिर उसका
नॉट नल होगा कि नहीं। तो ये सब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो आप डिफाइन करते हो। फिर रेस्ट्रिक्शन टू एक्सेस डेटा मींस आप जैसे कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस दे सकते हो, तो उस प्रकार से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो वो भी आप डीबीएमएस में आराम से कर सकते हो। फिर बैकअप एंड रीस्टोर, तो बैकअप दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। तो डीबीएमएस में दोनों प्रकार के बैकअप अवेलेबल होते हैं कि आप मैन्युअली भी होता रहता है, मींस मैन्युअली भी आप कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी आप सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस उसको बैकअप करता रहेगा। फिर रिस्टोर मींस जो भी आपका बैकअप डेटाबेस है, अगर डेटाबेस क्रैप्ट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको वापस रिस्टोर भी कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस है डीबीएमएस के।